हेलो फ्रेंड्स, सीएमए सीएस संगीत सौरभ दिस साइड। तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सभी अच्छे ही होंगे। तो फ्रेंड्स आज जो वैकेंसी आई हुई है ये इंटर्नशिप की वैकेंसी ऑन द बेसिस ऑफ सीएमए इंटरमीडिएट या फिर सीए इंटरमीडिएट के बेसिस पे वैकेंसी आई हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स आज जो वैकेंसी आई वो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की तरफ से आई हुई है, जो कि चेन्नई में इनकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग होगी अगर आपकी इसमें अगर सिलेक्शन अगर हो जाती है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो कि एक नवरत्ना इंटरप्राइज है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसमें वॉक इन इंटरव्यू के लिए आपको वैकेंसी आई हुई है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जहां तक सवाल है तो इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड आइदर इट सीए इंटर और सीएमए इंटर। मंथली स्टाइपेंड रुपीज 18,000 पर मंथ होगी। ड्यूरेशन इसकी 1 ईयर की होगी और नंबर ऑफ पोस्ट इसमें टोटल 3 है। और जहाँ पे इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का सवाल है तो उन्होंने बता रखा है कि आपका जो हायर एज लिमिट जो होगा, अपर एज लिमिट दैट शुड बी 25 इयर्स एज ऑन 30 सितंबर 2024। तो अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो या फिर ईडब्ल्यूएस से, तो आपकी अगर 25 साल की अगर एज लिमिट अगर है या फिर उससे कम है, इन दैट केस ओनली यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। हालाँकि अगर आप एसटी-एससी से बिलॉन्ग करते हो तो 5 इयर्स का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, मतलब आप 30 इयर्स के हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। लाइकवाइज़ ओबीसी के लिए आपको 3 इयर्स का रिलैक्सेशन मिला जाएगा, मतलब आप 28 इयर्स के हो तो भी अप्लाई कर सकते हो। पीडब्ल्यूडी के लिए 10 इयर्स का मिल जाएगा, मतलब आप 35 इयर्स के हो तो भी आप इसके अगेंस्ट में अप्लाई कर सकते हो। साथ ही साथ इन्होंने एक और चीज़ बोल रखा है कि कैंडिडेट हू डू नॉट पोजेस सीए इंटरमीडिएट और सीएमए इंटरमीडिएट पास सर्टिफिकेट आर नॉट एलिजिबल। तो अगर आपके पास पासिंग सर्टिफिकेट अगर है, इन दैट केस ओनली यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। अगर आपके पास पासिंग सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं है सीए या सीएमए इंटरमीडिएट की, इन दैट केस यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई अगेंस्ट दिस। और एक इंपॉर्टेंट बात इन्होंने बता रखा है फ्रेंड कि अगर आपके पास अगर हायर क्वालिफिकेशन है, इन दैट केस ऑल्सो यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। मतलब कि अगर आपने अगर सीए फाइनल अगर आपने पास कर रखा है या फिर सीएमए फाइनल आपने पास कर रखा है क्योंकि वो हायर क्वालिफिकेशन है, तो इन दैट केस यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई अगेंस्ट दिस पोस्ट। जहाँ तक सिलेक्शन का सवाल है, तो जैसा कि मैंने पहले ही आपको बता दिया कि सिलेक्शन विल बी प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ इंटरव्यू। और जहाँ तक आपके सिलेक्शन अगर आपकी होती है तो आपको कैसे पता चलेगा, तो इन्होंने बता रखा है कि आपको ईमेल पे भी आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा। साथ ही साथ भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की वेबसाइट पे भी आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। और जहाँ तक टेन्योर ऑफ सर्विस का सवाल है तो इन्होंने बता रखा है कि इनिशियली आपको 1 ईयर के लिए आपको इसमें रखा जाएगा। हालाँकि अगर आपकी परफॉर्मेंस अगर सैटिस्फैक्टरी अगर होती है, इन दैट केस आपको 2 मोर ईयर का आपको एक्सटेंशन दिया जा सकता है। लेकिन ऑन टोटल आपके 3 ईयर से ज़्यादा एट एनी ऑफ कॉस्ट आपका ये जो इंटर्नशिप है वो किसी भी केस में आपका उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं किया जाएगा। और जहाँ तक मंथली स्टाइपेंड का सवाल है तो उन्होंने बता रखा है कि फर्स्ट ईयर आपको स्टाइपेंड रुपीज़ 18,000 रुपीज़ मिलेगी, सेकंड ईयर 19,000 मिलेगी और थर्ड ईयर आपको रुपीज़ 20,000 मिलेगी। और इन्होंने बता रखा है कि अगर आप इंटरेस्टेड हो इसमें अप्लाई करने के लिए, तो उन्होंने बता रखा है कि आपकी वॉक इन इंटरव्यू कंडक्ट की जाएगी 30th ऑफ सितंबर 2024 फ्रॉम 9 एएम यानी सुबह 9 बजे से कंडक्ट की जाएगी। तो उन्होंने बता रखा है कि आप जो एक डॉक्यूमेंट आपकी जो जेरॉक्स कॉपी है, फोटो कॉपी है, उसको आप लेके आओगे सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के। और साथ ही साथ आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है उसको भी आपको लेके आना है। तो सारे इन्होंने बता रखा है कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए 1 टू 7। आप देख लीजिए इसमें, जैसे कि इसमें आपकी सीए, सीए इंटरमीडिएट पासिंग सर्टिफिकेट हो गई, आपकी क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट हो गई, आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, कैटेगरी सर्टिफिकेट एसटी, एससी, ईडब्ल्यूसी, ईडब्ल्यूएस वो सर्टिफिकेट वगैरह हो गई। जो एप्लीकेशन फॉर्म आपने फाइल किया है वो हो गई, क्लास 10-12 की आपका मार्कशीट वगैरह हो गई। तो ये सारा चीज़ लेके आपको इस वेन्यू पर आना पड़ेगा वॉक इन इंटरव्यू भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में। इसका लोकेशन क्या है तो इन्होंने बता रखा है, इसका लोकेशन जो है बीएल आर्मी रोड नंदनबक्कम चेन्नई। तो यहाँ पे इस लोकेशन पर आपको आना पड़ेगा सुबह 9 बजे आपको वॉक इन इंटरव्यू पे। फ्रेंड्स एक बार आप देख लें, अगर आप इसमें एलिजिबल हो, अगर आप चाहते हो अगर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में ज्वाइन करने के लिए, तो फिर इसमें आप ज्वाइन कर सकते हो। तो फ्रेंड्स इसके साथ एक और सेकंड वैकेंसी भी आई हुई है, ये भी इंटर्नशिप की वैकेंसी है। वैकेंसी आई हुई है हुगली कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से। इसमें भी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के रिक्रूटमेंट की वैकेंसी आई हुई है। और जहाँ तक हुगली शिपयार्ड कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड की बात की जाए तो ये भी एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज ही है। और यहाँ पे 2 नंबर ऑफ कॉस्ट ट्रेनी की रिक्वायरमेंट है। तो नंबर टोटल नंबर सीट 2 है। जहाँ तक क्वालिफिकेशन का सवाल है तो ये वैकेंसी सिर्फ सीएमए इंटरमीडिएट वालों के लिए, सीए इंटरमीडिएट वालों के लिए नहीं है। तो ये इंटरमीडिएट क्वालिफाइड अगर आप सीएमए अगर हो, इन दैट केस यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। और एज लिमिट इसमें भी 25 इयर्स की है अगर आप अनरिजर्व्ड से बिलॉन्ग करते हो या फिर ईडब्ल्यूएस से बिलॉन्ग अगर आप करोगे। प्लेस ऑफ पोस्टिंग इसकी अगर देखी जाए तो इनकी नज़ीरगंज हावड़ा यानी वेस्ट बंगाल में आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग होगी, अगर इसमें अगर इस इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत अगर आपकी सिलेक्शन अगर हो जाती है। एड्रेस फ्रेंड इन्होंने बता रखा है, एक बार आप रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में देख सकते हो कि हावड़ा में इसका एड्रेस है, एक बार डिटेल आप देख सकते हो। जहाँ तक आपके स्टाइपेंड का सवाल है तो फर्स्ट ईयर ये रुपीज़ 10,000 दे रहे हैं, सेकंड ईयर 12,500 दे रहे हैं, थर्ड ईयर ये 15,000 रुपीज़ दे रहे हैं। और जहाँ तक सिलेक्शन क्राइटेरिया का सवाल है, तो उन्होंने बता रखा है कि आपका पर्सनल इंटरव्यू के बेसिस पे, एकेडमिक रिकॉर्ड के बेसिस पे और आपके प्रैक्टिकल प्रोफिशिएंसी के बेसिस पे आपका इसमें सिलेक्शन किया जाएगा।
लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन इसकी इसकी 23rd ऑफ अक्टूबर 2024 है। कॉन्टैक्ट पर्सन का देखिए इन्होंने नाम दे रखा है, अगर आपको इन केस कोई प्रॉब्लम अगर होती है आपको इस वैकेंसी से रिलेटेड, फॉर्म फाइलिंग से रिलेटेड या फिर किसी भी प्रकार से, तो आप जो कंसर्न पर्सन है अभिक मजुमदार, इन्हें आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, सीनियर मैनेजर आईआर एंड एचआर। इनका इन्होंने ईमेल आईडी भी दे रखा है, साथ ही साथ इनका इन्होंने फ़ोन नंबर भी दे रखा है। तो फ्रेंड एक बार आप देख लें अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अगर आप सीए इंटरमीडिएट हो या फिर सीएमए इंटरमीडिएट हो, तो उस बेसिस पे फ्रेंड आपकी ये 2 वैकेंसी आई हुई है। अगर आप चाहते हो कि किसी पीएसयू में अगर आप इंटर्नशिप करना अगर चाहते हो, तो फिर ये अच्छी अपॉर्च्युनिटी आपके पास है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। चलिए फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं अपने किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।